जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 33 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। जैसे यहाँ पे देखिए कर्मठ, कर्मठ का विलोम क्या होगा। कर्मठ का जो विलोम होता है ना, कामचोर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए कृतधन दे दिया, इसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका जो विलोम शब्द होता है ना, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वर्षा का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, यहाँ पे देखिए पावस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जो 15 दिन में एक बार होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे देखिए पाक्षिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए पानी को स्वच्छ रखकर, अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न में है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वस्त्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, यहाँ पे देखिए इसका जो है ना कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए दामनी, दामनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विद्युत होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत होता है, विद्युत होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा परास्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे सब जानते हैं कि में बल होता है, इसमें क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए एकता होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, एकता होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सब जानते हैं कि एकता में बल होता है। ठीक है, यहाँ पे एकता भराएगा। ठीक है, एकता, एकता भराएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कितनी धूप है, यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे उप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो है ना, हम यहाँ पे देखिए नवागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। ठीक है, नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे साबुन से कपड़े धोए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक कटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ प्रतिष्ठा नष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रविवार के अवकाश रहता है। ठीक है, इसमें क्या भराएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है ना रविवार के दिन अवकाश रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश 13 से 17 में है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राणी जगत का मित्र है सूर्य, वह प्रकृति में नवीनता पैदा करता है उसे आते ही। जैसे ये गद्यांश है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए
13 नंबर प्रश्न में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 13 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 1 में यहाँ पे उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे रात्रि भर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 14 नंबर प्रश्न का गद्यांश नंबर 2 में क्या भराएगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना उत्पन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न के गद्यांश संकेतित रिक्त स्थान, यहाँ पे देखिए 3 में क्या भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे दिनचर्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 4 में है उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 17 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 5 में है उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए स्वागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न में है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है भरतनाट्यम नेतृत्व भारत की समृद्ध कला का श्रेष्ठ नमूने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे श्रेष्ठ, यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ नमूने हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न में है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे देखना ऑप्शन में कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ब्राह्मण सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पे भी देखना है कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए संपादिका सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना काम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न में है दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे रोचक, रोचक का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए रोचक का जो विलोम होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, रोचक का जो विलोम होता है वह नीरस होता है, ठीक है, नीरस होता है। और जैसे यहाँ पे देखिए नीरस, नीरस का विलोम क्या हो जाएगा, तो नीरस का जो विलोम होगा ना सरस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रोचक है ना, तो रोचक का विलोम नीरस होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए मोचन, मोचन का विलोम क्या होगा, त्यागना होगा, ठीक है, त्यागना होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हमारी संस्कृति की पहचान करती है, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, करती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न में है, 24 नंबर प्रश्न में है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन चलने लगी है, ठीक है, इसमें क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, मेरी छोटी बहन थोड़ा चलने लगी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न में है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे आकाश साफ एवं स्वच्छ थी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पर देखिए साफ एवं स्वच्छ था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए VVI क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे देखिए खुशी मनाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न में है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न में है चमक उठी सन 57 में वो
तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा भेद है? ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न में है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी मात्राएं होती है, यहाँ पे देखिए 16 मात्रा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न में है, काली घटा का घमंड घट्टा अलंकार बताइए। ठीक है, ये अलंकार से क्वेश्चन है। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 2 बार घट्टा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी घट्टा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 31 से 35 में है, निर्देश 31 से 35 में गद्यांश दे दिया है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है। जैसे ये गद्यांश दे दिया है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप एक बार आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न में है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, वनों का महत्व ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए आषाढ़ीय स्थल से अभिप्राय है। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे रहने का स्थान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न में है, यहाँ पे देखिए वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वनों को बचाना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न में है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी होगा, वर्षा कराने में। यहाँ पे देखिए 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा कराने में सहायक बनकर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न में, यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न में है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वनों के। ठीक है, चलिए तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।